नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी ने हमें ध्यान से अवगत कराया है और ध्यान अपने आप में वो मिरेकल है जिससे हम जो चाहें पा सकते हैं। और इस यात्रा पर आज हमारे साथ हैं अमृतसर के दीपिका महाजन जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। अपने अनुभव को, अपने ध्यान की यात्रा को, ज्ञान की यात्रा को हमारे साथ शेयर कीजिए। नमस्कार। मैं दीपिका भंडारी हूँ जी, अमृतसर से। नमस्कार सभी को, प्रणाम। मेरा सफर बहुत प्यारा शुरू हुआ। बचपन से ही भक्तिमय रंगों में ढला हुआ ये मेरा बचपन था, जिसमें हमें कुछ माहौल होने के कारण जैसे जैसे बढ़ते गए, ध्यान का तो मतलब नहीं मालूम था, लेकिन एक कशिश उसकी और जरूर होती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, योग करते थे। योग के साथ साथ हम ध्यान का भी थोड़ा थोड़ा करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि हाँ भाई ध्यान है। ध्यान की असल में शुरुआत हमारी 2020 में हुई है, जिसे बोलते हैं कि ध्यान का करना और उसका महसूस करना या अनुभूति मिलनी। ध्यान एक ऐसी अनुभूति है जो कि एक चमत्कारी शक्ति है। जिसको ये मिलती है वो इसको संभाल कर रखे और बांटे जरूर। ये जितना हमको आशीर्वाद देती है, इसका विपरीत भी होने की उतनी ही आशंका रहती है। ध्यान से मेरा जीवन शैली बदली। मुझे घर गृहस्थ जीवन चलाने में बहुत ही सहायता मिली। मुश्किलें जिंदगी में बहुत आई, धक्के ठोकरे, हर तरह का अनुभव मिला मेरे को। लेकिन ध्यान ने मेरे साथ ऐसा साथ निभाया जैसे एक पिलर होता है जिंदगी का। उस तरह से ध्यान ने मेरा ध्यान रखा और मेरे को हमेशा प्रेरित करता रहा, कोई बात नहीं, ये काम हो जाएगा, अच्छा ही होगा आपके लिए। जिंदगी में इतनी प्यारी प्यारी चीजें हुई हैं मेरे साथ। सबसे पहला अनुभव मेरा ये रहा कि जसविंदर दीदी मिली, जसी दीदी। उसके पश्चात मेरा जो सबसे प्यारा अनुभव था वो पत्री सर जी के साथ मिलने का था। उनसे मिली तो एक अलग ही अनुभव था। जैसे कहते हैं एक जौहरी हीरो को पहचानता है, वैसी ही उनकी भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी हुई थी कि वो हीरो को पहचानने की क्षमता रखते हैं साधकों के भीतर। वही शक्ति का भी मैंने उनसे अनुभव किया, बिना बोले बिना कुछ कहे, जो मैं आपको बतला रही हूँ। उनका आशीर्वाद, उनके साथ बैठने का समय मेरे को मिला। अमृतसर के एयरपोर्ट पर कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने समागम में हिस्सा लिया था, तो वही मेरा वहां पे बातचीत हुई और मिलन हुआ। पत्री जी सर ऐसे हैं, ना उनको भूला जा सकता है ना भुलाया जा सकता है। वो तो हमारे दिलों में राज करते हैं। उसके पश्चात अंत में मैं यही कहूंगी, ध्यान को जरूर कीजिए। ध्यान आसान चीज नहीं है, ये एक मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के बाद ही आपको कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ रास्ते होते हैं, कुछ हमें पेपरों की तरह, बच्चों की तरह बैठकर पास करना पड़ता है, तभी हम ध्यान की
परीक्षा में प्रवेश पत्र ले सकते हैं। कहने को तो मेरे पास बहुत है, लेकिन समय की प्रतिबंधी को भी देखते हुए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। आराधना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने अनुभवों को आप सबके साथ शेयर करने का। नमस्कार। नमस्कार। मैडम, और भी कोई कीमती अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, एक अनुभव मेरा जिंदगी का ऐसा है, हो सकता है मेरे करने से कईयों को मोटिवेशन मिले। बिल्कुल मैम, शेयर कीजिए। 2013 में मेरा गर्दन कट गया था। पतंग उड़ाने वाली जो डोर होती है, सिर्फ 4 उंगली मेरी गर्दन जुड़ी रह गई थी। उस दौरान जो मैंने मेडिटेशन किया, उसने मेरे को इतना जल्दी रिकवर किया। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेडिटेशन कितनी चमत्कारी दिव्य शक्ति है। ये जिसके पास होती है वो ऐसा अनुभव करता है, वो ज्यादा बोल नहीं सकता। किन्हीं चीजों में जब ध्यान की अवस्थाओं में हम आगे की ओर चलते हैं तो हमारे को मौन रहने की भी जरूरत पड़ती है। कई बातों को हम शेयर नहीं कर सकते। वृंदावन गए थे, वहां हमें आचार्य विज्ञान जी मिले थे जो मौन में रहते हैं। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतना प्यारा कि बिना बोले बात होती रही हमारी। ऐसा, वो भी इतने गुणी हैं। हम अगर पत्री जी सर को देखें और उनको भी देखें, कोई अंतर नहीं मिलता है। पत्री जी भी गृहस्थ जीवन में होते हुए इस चीज को पाया है और ये उन्होंने साबित कर दिया है कि हम जो चाहते हैं वो मिलता है। और वो मिलता कैसे है? योग के पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए। अष्टांग योग यानी 8 अंग होते हैं। ये जो ध्यान है हमारा 7वां अंग है। योग के हिसाब से उसके पश्चात समाधि जाती है। ध्यान में हमें मौन रहना पड़ता है। अनुभूतियां होती हैं। अनुभूतियां इतनी होती है कि मैं जितनी गिनाऊं उतनी कम हो जाएंगी। लेकिन आचार्य जी के साथ जो अनुभूति मिली है मेरे को, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले भगवान ने कुछ मेरे लिए इतना प्यारे प्यारे तोहफे दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ, मैं एक बच्चों की तरह इनके पास फिर से मिलूं, फिर से इनका सौभाग्य मिले दर्शन करने का। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। और देखिए, अभी ये अनुभव हमसे छुपा रह जाता ना। कितना सुंदर अनुभव सुनने को मिला हमें, और ज्ञान भी मिला साथ साथ। तो थैंक यू मैम। और ये आपने सही कहा कि जो नए ध्यानी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तो इंस्पिरेशन मिलेगी ये सुन के। तो हाँ आपका जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू बहुत मैम। बहुत